पैमाना होता है। तो किस तरह से रिवीजन एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौरभ गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, यही आपसे समझना चाहेंगे आसान शब्दों में, ये क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या इससे बदलाव आएगा? ये जैसे आपने कहा कि जो हमारे 3 सूचकांक हैं, जीडीपी, आईआईपी और सीपीआई, इनका महत्व ये होता है कि ये अर्थव्यवस्था के एक चित्र देते हैं किसी भी समय। और इन सभी में एक जो कहा जाता है एक बेस ईयर होता है, एक आधार वर्ष होता है, जिससे ये मालूम पड़ता है, जिससे हमें कंपेयर करने के लिए जब भी हम बोलते हैं कि आधार बेंचमार्क एक तैयार हो जाता है, जिसके कारण जैसे एक मूल्य सूचकांक है, हमें एक मालूम पड़ जाता है किसके साथ हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। तो ये बेस ईयर होता है। बेस ईयर जैसे आपने कहा कि 2011-12 था। पिछले 10-12 साल में अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है, डेटा स्रोतों में न्यूनतम आया है और जो कार्य प्रणाली है उसमें भी बदलाव आया है। इन 3 कारणों से बेस ईयर का बदलाव करना, चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी में जो अर्थव्यवस्था की एक चित्र देते हैं, उसका हम बदलाव कर रहे हैं। इसमें प्रमुख ये है कि अर्थव्यवस्था की जो स्ट्रक्चर है वो बदलाव हुआ है। डिजिटल सेक्टर काफ़ी बड़ा है। एनर्जी में देखें तो काफ़ी न्यूनतम एनर्जी के स्रोत आरंभ हुए हैं। वो ठीक प्रकार से अर्थव्यवस्था में लाने के लिए हमें ये बदलाव लाना पड़ता है। यदि हम देखें कि जो उपभोक्ता हैं, उसका जो कंज्यूमर में जिस प्रकार के चीज़ों का कंजम्पशन हो रहा है, उसमें बदलाव है। जैसे कि अब विभिन्न प्रकार की सेवाएं, सर्विसेज का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, लोग बाग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको ठीक प्रकार से लाने के लिए इस कारण भी हमें बदलाव लाना पड़ता है। और तृतीय है कि जो उत्पादन हो रहा है औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं और उसको भी ठीक प्रकार से चित्र में लाने के लिए, इन सूचकांक में लाने के लिए हम ये प्रकार का चेंज ला रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं, आपने जिक्र किया उपभोक्ता हैं या उद्यमी हैं, वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा? जैसे आपको मालूम है, जो भी नीति बनती है सरकार की, वो एक डेटा के अनुसार बनती है। और हमारा ये प्रयत्न है कि जो डेटा जिसके आधार पे नीतियाँ बनती हैं वो ठीक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर आपका जो रेयर व्यू मिरर है उसमें ठीक प्रकार से आपको संकेत नहीं मिलेंगे तो आप चालक भी ठीक प्रकार नहीं वाहन चला पाएगा। तो यह जो आईआईपी, जीडीपी और सीपीआई है, ये एक प्रकार से सरकार को चिन्ह देते हैं कि किस एरिया में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, किस एरिया में मूल्यों की वृद्धि ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, किस सेक्टर में निवेश की ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरत है औद्योगिक उत्पादन के अनुसार। तो ये नीतियों को और भी सटीक बनाने में बहुत इनका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा लोगों को भी एक सूचना मिलती है कि किस एरिया में जैसे स्किलिंग की ज़रूरत है। अगर उद्योग की बात करें कि किस एरिया में उत्पादन ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, तो इस प्रकार के जो संकेत हैं वो इन्हीं अर्थव्यवस्था के जो हम सूचकांक बाहर करते हैं उन्हीं से मालूम पड़ता है। बिल्कुल, इसमें ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि किस तरह से जो हमारी इवॉल्विंग इकोनॉमी है, इसमें जो फास्ट चेंजिंग सेक्टर्स हैं, क्योंकि आधार वर्ष का जो संशोधन है उसमें ये बेहद महत्वपूर्ण है कि तमाम क्षेत्र उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कि डिजिटल सर्विसेज है, ग्रीन एनर्जी है, इनको किस तरह से इकोनॉमिक स्टैट्स में पूरी तरह से इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये हमारा इनफैक्ट जो मैंने डेटा सोर्सेज की जब बात की थी, डेटा स्रोतों की बात की थी, हमारा यही प्रयत्न है कि जैसे पिछले 10 सालों में अगर आप देखें कि बहुत प्रकार के नए नए स्रोत अब तैयार हो गए हैं
और डिजिटल स्रोत इसमें से सबसे महत्व रखते हैं। जीएसटी करीब 5-6 साल 8 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। जीएसटी का अब डेटा उपलब्ध है, जिससे एक प्रकार से रियल टाइम इकोनॉमी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा सरकार में एक बहुत बड़ी डिजिटलाइजेशन का काम चला था, जिसको मैं कहूँगा पीएफएमएस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, उससे यह मालूम पड़ता है कि कौन से गांव में कब खर्चा हुआ, किस सेक्टर में खर्चा हुआ, और वो डेटा अब हमें उपलब्ध है, उससे उसका भी हम इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी प्रकार ई वाहन है जो डेटा देता है व्हीकल्स के बारे में, वो अब हमें उपलब्ध है। इसके अलावा सर्विसेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है, और जो हम मूल्यों का सूचकांक तैयार करते हैं उसमें सर्विसेज का इंक्रीज़ हमने किया है, और उससे भी जो मूल्यों का सूचकांक है, जो प्राइस इन्फ्लेशन है, उसका ठीक भाव से हमें एक चिन्ह मिल पाएगा। ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जब नई आधार वर्ष श्रृंखला